आज हम कक्षा 6 का 10वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कृषकः करमवीरा। सूर्यस्य तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषका कृषकौ नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य तपतु सूर्य तपे, मेघा वा अथवा बादल विपुलम जलम वर्षन्तु, विपुलम अर्थात अत्यधिक जलम वर्षन्तु, जल की वर्षा करें। सूर्य तपे या फिर बादल अत्यधिक जल की वर्षा करें। कृषका कृषक है, किसान और उसकी पत्नी। नित्यम शीतकाले, नित्यम हमेशा, शीतकालम शीत सर्दी के मौसम में, अपि कर्मठौ वे सर्दी के मौसम में भी वो काम में लगे रहते हैं। सरलार्थ, सूर्य तपे या बादल अत्यधिक वर्षा करे, किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में काम में लगे रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमेयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। ग्रीष्मे शरीरम, गर्मी में शरीर, गर्मी ग्रीष्म गर्मी में, शरीरम शरीर, सदा सस्वेदम शीते, सदा सस्वेदम हमेशा पसीने से युक्त होता है। ग्रीष्म शरीरम सदा सस्वेदम, गर्मी में शरीर हमेशा पसीने से युक्त रहता है। शीते च, और शीतकाल में कंप में कांपता रहता है। तऊ तू, लेकिन वे तो दोनों, वे दोनों हलेन कुदालेन, हल और कुदाल से, कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षति, अपने खेत को जोतते रहते हैं। अर्थात सरलार्थ, गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त होता है और सर्दी में कांपता रहता है, परंतु वे दोनों हल और कुदाल, वे दोनों मतलब कि वह किसान और उसकी पत्नी हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान हर मुश्किल परिस्थिति में अपने खेतों में काम करता है। पादयोर्न पादत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो पैरों में, पादत्राणे जूते नहीं, पादयो पादत्राणे न पैरों में जूते नहीं, शरीरे वसनानि न और शरीर पर वसनानि कपड़े नहीं, निर्धनम कष्टम जीवनम निर्धन गरीब और कष्ट में जीवन, सुखम तू सुख तो दूर ही तिष्ठति दूर ही रहता है, अर्थात सुख तो उनसे दूर ही रहता है। सरलार्थ, पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन कष्ट में जीवन है और सुख तो दूर ही रहता है, अर्थात सुख तो उनके पास ही, सुख तो वो जानते ही नहीं है, सुख तो दूर ही रहता। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम, तथा अपि कर्म वीरत्वम कृषि काणाम न नश्यति। कृषकस्य अर्थात यहाँ पर किसान की बात हो रही है, तो किसान का जीर्णम गृहम, वो बिल्कुल पुराना टूटा फूटा घर, वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम न क्षमम, वर्षा का पानी भी जो रोकने में समर्थ नहीं है, इतना टूटा फूटा घर, तथा अपि फिर भी कृषका नाम किसानों की कर्म वीरवत्तम न नश्यति, कर्मठ जो शक्ति है, उनकी जो परिश्रम की जो आदत है, न नश्यति नष्ट नहीं होती। सरलार्थ, किसान का घर पुराना है, वर्षा का पानी रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे हर हालत में अपने काम में लगे रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सर्षा जाता या सुक्षा कंटका व्रता। तयो अर्थात उन दोनों, किसान और उसकी पत्नी, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि संति, वे श्रम से परिश्रम से खेत में सदा फसलों से हरा भरा रखते हैं, सस्य पूर्णानि हरा भरा रखते हैं। या जो धरित्री सुक्षा कंटका व्रता, जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी, सरसा जाता वह आज हरी भरी हो जाती है। अर्थात सरलार्थ, उन दोनों किसान और उसकी पत्नी के श्रम से खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं, जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी वह भी हरी भरी हो जाती है।
साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा आकुलो नित्यम विचित्रो जने पालकौ। तौ अर्थात वे दोनों किसान और उसकी पत्नी, तौ सर्वेभ्यम सभी को, एवं साकम अन्नम फलम दुग्धम च, वे दोनों सभी को, साक अर्थात सब्जी, अन्न और फल और दूध, दत्वा देखकर, क्षुधा अर्थात भूख से, तृषा आकुलो भूख और प्यास से, तृषा क्षुधा भूख, तृषा प्यास से, आकुलो व्याकुलित स्तर रहते हैं। तब और वे दोनों किसान और उसकी पत्नी विचित्र जनपाल को, वे एक विचित्र अनोखे ही जन पालक हैं। सरलार्थ, वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अन्न, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक हैं, अर्थात दूसरों की भूख मिटाने वाले किसान खुद भूखे रहते हैं। इस प्रकार हमने आज इस चैप्टर का अनुवाद किया। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।